Hello friends, a warm welcome to my channel Sumitra Classes to Learn English. Today I am here to discuss about the use of possessive case. Right. First of all, I am going to discuss, or you can say that re-memorize about possessive case, because it is very necessary for students to rememorize them. So, at first, I would like to a short definition about possessive case, right? So, listen carefully. Possessive case shows the ownership with the addition of apostrophe s or sometimes just only the apostrophe, right? There are a few different ways form the possessive case of a noun. ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि पोसेसिव केस जो होता है वह एक ऑनरशिप को दर्शाता है. इट मीन्स दैट ऑनरशिप मतलब क्या? पोसेसिव केस का जब भी हम नाउन के प्रति प्रयोग करते हैं, कहीं भी नाउन के प्रति हम इसका जो है ना उपयोग करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है? वो पोजीशन को बतलाता है, अधिकार को बतलाता है, राइट? और ऑनरशिप जो होता है उसके बारे में बतलाता है. उसको जो है ना हम एपोस्ट्रोफी एस जोड़ करके या ओनली एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं? पोसेसिव केस में बनाते हैं, राइट? जिसका जो है ना बहुत सारे आपको रूल्स हैं, इसका यूज कैसे हम लोग करते हैं. ठीक है, इसके पहले मैं फॉर्मेशन के बारे में बताया था. इसमें जो है ना यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं, राइट? फर्स्ट जो रूल है आपका, the possessive case is used chiefly with the names of living things. Living things means that animals or human beings. Okay, possessive case जो होता है उसका प्रयोग जो है ना मुख्यतः ज़्यादातर जो होता है लिविंग थिंग्स के साथ होता है. मुख्यतः जो है ना लिविंग थिंग्स के साथ होता है. ठीक है, और लिविंग थिंग्स में क्या होता है? एनिमल्स और मानव आ जाता है. बट हम जब बात करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स का, उसमें पोसेसिव केस कैसे प्रयोग होता है? उसमें पोसेसिव केस का प्रयोग ऑफ के रूप में होता है, इन द फॉर्म ऑफ ऑफ, राइट? ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल यदि हम लिविंग थिंग्स की बात करेंगे, जैसे राम्स बैग, राइट? बॉयज शर्ट, राइट? सैम्स कॉपी. ठीक है, नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेंगे तो कैसे बात करेंगे? यदि हमने बोला कुर्सी का पैर, द लेग्स ऑफ द चेयर, ये सही है. लेकिन यदि हम बोल दिए चेयर्स लेग, गलत हो जाएगा. वहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, राइट? इस बात को हमेशा कीप इन योर माइंड, हमेशा दिमाग में रखना है स्टूडेंट्स को. व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट पोसेसिव केस, बोथ केसेस आर वेरी डिफरेंट. दोनों केस जो है डिफरेंट होता है इन केस ऑफ लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, राइट? सो वन बाय वन हम लोग जो है ना अभी बताएंगे. मैं बताने जा रहा हूँ वन बाय वन रूल इसके क्या क्या है, राइट? देखिए केयरफुली. फर्स्ट मैंने बताया आपको रूल इसके बारे में कि द पोसेसिव with the names of living things. The possessive case is used chiefly in the living things.
with the living things. living things का मतलब क्या होता है? ह्यूमन प्लस एनिमल्स, राइट? ह्यूमन्स और एनिमल्स. एज फॉर एग्जाम्पल राम्स बैग. ठीक है, देखिए राम इज द ह्यूमन बींग्स और दे आर कॉल्ड लिविंग थिंग्स. ये लिविंग थिंग्स है, इसलिए जो है ना यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया है, राइट? द गवर्नर्स बॉडीगार्ड, द गवर्नर्स बॉडीगार्ड, राइट? तो यहाँ पे गवर्नर जो है ना इज द पर्सन. ये ह्यूमन बींग्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किए हैं. बहुत आसान है, देख. ठीक है, पोसेसिव केस का प्रयोग यदि हम नॉन लिविंग के साथ करते हैं, फर्स्ट रूल सेकंड रूल में, विथ नॉन लिविंग थिंग्स. ठीक है, तो क्या होगा? नॉन लिविंग थिंग्स से बात करेंगे तो इसमें जो है ना यूज्ड ऑफ एज अ पोसेसिव केस, नॉट यूज एपोस्ट्रोफी एस. ठीक है, इसमें ऑफ का प्रयोग करते हैं हम लोग. जैसे द लेग्स ऑफ द चेयर. इसको यदि ऐसे आप लिखोगे तो गलत हो जाएगा. चेयर्स लेग्स. ठीक है, ये गलत हो जाएगा, रॉन्ग. ठीक है, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा. ठीक है, इस बात को समझना बहुत जरूरी है, राइट? हमेशा ध्यान में रखना है, नॉन लिविंग थिंग्स की बात करेंगे तो हमेशा ऑफ का प्रयोग करेंगे और लिविंग थिंग्स की बात करेंगे तो एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे. ठीक है, आसान चीज है, इसको हमेशा ध्यान में रखते चलना है. आपको जो है ना इससे जो है ना बहुत सारे क्वेश्चन जो है ना आपको रेलवे में होते हैं. ठीक है, एसएससी के एग्जाम में इससे क्वेश्चन जो है ना कॉमन रीडर के रूप में आता है. आपको जो है ना बैंक में भी आता है कॉमन रीडर के रूप में. ठीक है, तो इस तरह का जो है जो भी क्वेश्चन होता है आप आराम से जो है ना उसको जो है ना टैकल कर सकते हैं. ये छोटी छोटी चीज़ को समझना बहुत जरूरी है. इट इज़ वेरी नेसेसरी फॉर स्टूडेंट्स. सेकेंड जो आपका रूल है उसके बारे में देखिए. और भी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसमें जो है ना, जैसे द कवर ऑफ द बुक. ठीक है, द रूफ ऑफ द हाउस, द कवर ऑफ द बुक, द रूफ ऑफ द हाउस. ठीक है, इसको कभी भी बुक्स कवर नहीं बोल सकते हैं, हाउस रूफ नहीं बोल सकते हैं. एपोस्ट्रोफी एस इसमें नहीं लगेगा, राइट? कहना ये जो है ना आपका हमेशा गलत रह जाएगा. द बुक्स कवर नहीं होगा, इसको द बुक्स कवर, यह गलत हो जाएगा. मैं बार बार बता रहा हूँ, यह गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि यह नॉन लिविंग थिंग है. देखिए यहाँ पे बुक जो है ना क्या है जी, नॉन लिविंग थिंग है. हाउस क्या है जी, नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हैं. लिविंग थिंग्स होता है एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं, राइट? नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसके बारे में देखिए. अगला रूल क्या है देखते हैं. ठीक है, नेक्स्ट जो आपका रूल है उसके बारे में है, बट द पोसेसिव केस इज यूज्ड विद द personified objects. But the possessive case is used with the names, with the but, not with, but the case is used with personified objects. What do you mean by personified objects? personified objects मतलब होता है
कि वैसा ऑब्जेक्ट्स जो प्रकृति से रिलेटेड हो, सर्वव्यापी हो, उसको जो है पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स बोला जाता है। ठीक है, एज फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, आपको जो है ना आ जाएगा, जैसे इंडियाज हीरोज, इंडियाज हीरोज। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है ना इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा नेचर्स लॉ। ठीक है, एट डेथ्स डोर, नेचर्स लॉज एट डेथ्स डोर। ठीक है, एडिशन। ये सारे एग्जाम्पल जो है ना पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। इसके साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम लोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना आपका रूल है, बहुत ही स्पेशल रूल है और सब लोग इसको मिस कर देते हैं। सब लोग को तो थोड़ा थोड़ा दिमाग में इस बात को आता भी नहीं है, उसके बारे में देख लीजिए। इट इज आल्सो यूज्ड विथ नेम्स ऑफ डिनोटिंग टाइम or weight, right? Space, it is also used with the names of space, time, weight, right? As for example देख लीजिए, मतलब यह स्पेस में भी इसका प्रयोग किया जाता है, स्पेस जगह, टाइम, समय और वेट के रूप में। ठीक है, एज फॉर एग्जांपल अ वीक्स लीव, यदि ऐसा हमको बोलना हो, अ वीक्स लीव। एक और बात, WEAK का मतलब होता है कमजोर, WEE का मतलब होता है, समझ रहे हैं, सप्ताह, एक सप्ताह की छुट्टी। ठीक है, आप बोल सकते हैं 8 टन्स वेट, 8 टन्स वेट, राइट। ठीक है, अगला जो है ना आप इसके बारे में बोल सकते हैं, स्पेस के बारे में है, अ स्टोन थ्रोज, स्टोन्स थ्रो। ठीक है, तो इस तरह का जो भी एग्जांपल है उसमें भी जो है ना क्या है, देखिए यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया हुआ। क्यों? क्योंकि यह स्पेस को शो कर रहा है या वेट को शो कर रहा है, ये आपको टाइम को शो कर रहा है, राइट। कुछ और स्पेशल जो है ना एग्जांपल है, कुछ और स्पेशल रूल्स है, उसके बारे में देखिए, जो बहुत लोगों को नहीं पता होता है और वो मिस्टेक करते हैं, राइट। क्या है वो? नेक्स्ट जो आपका रूल है, इट इज यूज विथ एनीबडी, एवरीबडी, एनीवन, समवन, समबडी। ठीक है, एवरीबडी। ठीक है, इस तरह का जो है ना प्रयोग करते हैं। उसमें भी क्या होता है, आपको एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, राइट। इट इज यूज विथ, it is used with anybody, nobody, somebody, someone, no one, it is। ठीक है, इस तरह का हम लोग जो है ना प्रयोग अक्सर हाँ करते हैं। ठीक है, नो वन का प्रयोग भी करते हैं हम लोग, नो वन लिखा हुआ है। एज फॉर एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, जैसे आपको यदि इसका एग्जाम्पल देना पड़े हम लोगों को तो क्या दे सकते हैं, इसके बारे में जो है ना बोल सकते हैं ऐसा कि दिस इज एवरीबडीज विश टू बी सक्सेसफुल। देखिए, दिस इज एवरीबडीज विश टू बी सक्सेसफुल।
राइट, मतलब कि सभी की इच्छा होती है सक्सेसफुल होना, ठीक है। इट इज एवरीबॉडीज विश टू बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ, ठीक है। तो इस तरह का जो है ना, जो भी सेंटेंसेस होता है उसमें जो है ना, जो भी वर्ड्स होते हैं जो जुड़े होते हैं, रिलेटेड होते हैं, उसमें एपोस्ट्रोफी एस का जो है प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, पोसेसिव केस में बनाते हैं, राइट, क्लियर। यहाँ पे समवन हो सकता है, समबडी हो सकता है, व्हाटएवर जितने भी वर्ड्स लिखा हुआ है उसका प्रयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट जो आपका एग्जाम्पल है और नेक्स्ट जो रूल है वो भी जो है ना काफ़ी स्पेशल है, बहुत लोगों को नहीं पता होता है, ठीक है। इट इज यूज्ड विथ ईच अदर और वन अनदर, उसके साथ भी क्या किया जाता है, इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। देख लीजिए, इट इज यूज्ड विथ ईच अदर एंड वन अनदर, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए कैसे इसका प्रयोग होता है। ईच अदर और वन अनदर के बारे में आपको जानते हैं। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट 2% की बात करेंगे तो ईच अदर का प्रयोग करेंगे। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 2% देन यू हैव टू यूज वन अनदर, उसको जो है ना वन अनदर के साथ हम लोग जो है ना रखते हैं, उसके साथ जो है ना हम लोग जोड़ते हैं। इसके बारे में पहले वीडियो जो बना चुका हूँ उसको जो है ना, उसमें जो है ना इसके बारे में बताया हूँ, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, उसको जाकर के आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। एग्जाम्पल में इसको जो है देखेंगे कि इसका जो है प्रयोग कैसे किया है। दे लाइक ईच अदर्स कंपनी, एज फॉर एग्जाम्पल दे लाइक ईच अदर एपोस्ट्रोफी एस कंपनी, ठीक है। और देख लीजिए, राम एंड श्याम हेल्प्स, नहीं, राम एंड श्याम हेल्प, नॉट हेल्प्स, बिकॉज राम एंड श्याम जो है ना बहुत मतलब प्लूरल शब्द है। राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर्स कंपनी, ठीक है। यहां पे देखिए, दे लाइक वन अनदर्स कंपनी, दे लाइक ईच अदर्स कंपनी, ठीक है। तो इसमें देखिए आप कि ईच अदर और वन कैसे किया है, इसका मतलब लाइक ईच अदर्स कंपनी, मतलब वे लोग जो है ना एक दूसरे के कंपनी को, एक दूसरे के साथ रहना जो है ना पसंद करते हैं, राइट। यहाँ पे देखिए ईच अदर्स का प्रयोग हुआ है, ठीक है। राम एंड श्याम हेल्प ईच अदर्स कंपनी, राम और श्याम जो है ना एक दूसरे के कंपनी को, मतलब एक दूसरे के साथ में रहना पसंद करते हैं। और यहाँ पे है कि राम और एक दूसरे को हेल्प करता है, मदद करता है, राइट, इस सेंटेंस में, ठीक है। से हम बहुत सारे जो है ना एग्जाम्पल को देख लीजिए, कैसे इसका जो है यूज किया जाता है उसके बारे में बताया हूँ, ठीक है। आपका जो एक और एग्जाम्पल है, एक थोड़ा सा आप देख लीजिए, बहुत ही स्पेशल है वो भी। एक स्ट्रक्चर है जिसके फॉर्म में भी इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का जो प्रयोग करते हैं उसमें कैसे जो है एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग करेंगे उसके बारे में देखिए। स्ट्रक्चर जो है आपका है नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, इसके एपोस्ट्रोफी कैसे करेंगे, ठीक है। तो इसमें जो होता है, ये जो लास्ट, इसमें जो है ना हम लोग क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं ऐड करके, जो लास्ट वाला जो नाउन है उसमें जो है ना हम लोग प्रयोग करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कैसे होगा। हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी हम बात करेंगे कोई भी स्ट्रक्चर, यदि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन होगा तो अंत वाला जो नाउन होता है उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा करके हम लोग पोसेसिव केस में बनाते हैं। जैसे अ फ्रेंड ऑफ माई वाइफ्स केम टू मी yesterday, a friend of my wife's came to me yesterday,